उत्तर प्रदेश। और अभी हम हैं विशाल म्यूजिक सेंटर पे, जो कि शाहमारू में है। और हमारे जस्ट बगल में विशाल जी बैठे हुए हैं, जो अपने बहुत पुराने मित्र भी हैं। और इन्होंने बताया कि इस शॉप को कैसे इन्होंने इस्टेब्लिश किया। और मित्रों, हम बता दें कि आज से लगभग 15 साल 20 साल पहले ऑर्केस्ट्रा का एक बहुत ज़्यादा क्रेज हुआ करता था। और जो भी आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनके जो इंस्ट्रूमेंट थे वो टूट जाया करते थे, या फिर जैसे गिटार था उसकी स्ट्रिंग टूट गई, तो वो लोगों को जो भी सामान था वो नहीं मिल पाता था। तो उन्होंने इनको बताया कि आप वो सारी चीज़ें रखिए यहाँ पे, और वो हम परचेस करेंगे आपसे। और धीरे धीरे करते करते इनकी एक शॉप बन गई, बड़ी शॉप हो गई। और ये इस शॉप से शहर गोरखपुर शहर में ही नहीं, पूरे शहर के बाहर, जो कि आपका पूर्वांचल के बाहर जो भी स्कूल हैं या फिर जो भी घर हैं, वहाँ पे ये सप्लाई कर रहे हैं। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो भी टीचर्स की ज़रूरत है, जिसको म्यूजिक टीचर्स की बता रहे हैं कि यहाँ पे ये टीचर मिल जाएंगे। और जैसे पढ़ाई लिखाई तो सभी करते हैं, लेकिन म्यूजिक माइंड को कितना रिलैक्स फील करवाता है, ये विशाल जी अच्छी तरीके से बताया भी हमारे चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो एड्रेस बिल्कुल क्लियर है। आप जैसे ही रेती चौराहे पे शाहमारूफ वाली गली में मुड़ेंगे, फर्स्ट गली में मुड़ेंगे, तो विशाल म्यूजिक सेंटर के नाम से शॉप पड़ेगी। आप वहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको म्यूजिक, हारमोनियम है, गिटार है, कैसियो है, और इलेक्ट्रॉनिक में ऑटो पैड है, क्यूब है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रेंज बहुत सारी वैरायटीज है, कॉन्गो मिल जाएंगे, मैनुअल ड्रम मिल जाएंगे। और अगर आपको ऑनलाइन भी शॉपिंग करवाना चाहते हैं तो इनके पास फैसिलिटीज़ है कि ये घर पे भी भिजवा देंगे उस सारे सामान को। अगर यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे विशाल म्यूजिक सेंटर के नाम से, तो विशाल के नाम से इनका एड्रेस जो भी सारा सब कुछ मिल जाएगा। और इनकी एक शॉप, सर कहाँ पे एक शॉप आपकी और है? न, वो हमारे भांजे की शॉप जी, है। इनकी भांजे बख्शीपुर में भी शॉप है। तो कुल मिला के एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। और जो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको गिटार हो गया, हारमोनियम हो गया, कैसियो हो गया, जो कैसियो जनरली बोलते हैं लेकिन कीबोर्ड होता है, ऑर्गन ही बोलते हैं, लेकिन कैसियो ब्रांड होता है, यामाहा कैसियो हम लोग जानते हैं। कीबोर्ड बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं, तो आप सिंथेसाइजर बोलते हैं, तो उसको आप सिखाइए तो ज़रूर एक बच्चा थोड़ा-सा इस फील्ड में उनको निकालिए, ताकि कभी वो स्टेज कोई परफॉर्मेंस हो तो उससे वो परफॉर्म कर सके। विशाल जी, हमको हमारे चैनल को आपने इतना ज़्यादा अच्छा जानकारी दिया और टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये विशाल आप जी। लोगों का सर थैंक यू आप लोगों ने जो इतना म्यूजिक को आगे और क्रेज बढ़ाना चाहते हैं, इससे और बढ़ाइए। और आप लोगों को भी इससे बहुत ही बेनिफिट होगी, बच्चों को तो और होगी, सबसे ज़्यादा बच्चों को होगी इसकी बेनिफिट। और क्लास तो हर जगह चल रहे हैं, सारे स्कूलों में, जितनी शहर की स्कूलें हैं, अब जहाँ देखिएगा वहाँ। तो आप लोग भी जो है रुचि से एक जो है संगीत की तरफ एक दफ़ा डालिए, देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इससे शौक रखेंगे। और घर में उनका एक टाइम जो है इससे पूरा समझिए कट जाएगा एक साथ। धन्यवाद एक विशाल जी का यहाँ साथ इन्होंने दी। देते हुए। किस तरह आज स्कूलों में एक करिकुलम, एक पार्ट के हिसाब से सभी लोग इसको इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। विशाल जी, हम लोग जो बातचीत किए, मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरे की तरफ जो कि जितेंद्र सर होल्ड कर रहे हैं, और रियली तबीयत खुश हो गई आपसे मिल कर के। तो हमारे बच्चे जो शहर के हैं वो कैसे इससे और नॉलेज गेन करें आप। ये पढ़ना अपनी एक जगह है, मगर अगर क्लास आप करते हैं म्यूजिक की, उसमें आपका क्रेज बहुत है, पैसे भी बहुत हैं आपकी, आप पढ़ते भी रहिए और उसमें आप पैसे भी कमा सकते हैं। बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आज क्या है, बच्चे अगर हैं, ठीक है, अगर वो खेल रहे हैं, खेलने से तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो गिटार सीख लेते हैं, एक क्लास कर लेते हैं, एक डांसिंग का या तबले का या हारमोनियम का, उससे उनको ये फ़ायदा है कि वो खुद दूसरे बच्चों की क्लास लेंगे। उनके जो फ़ायदे ये हैं कि जो पैसे वो अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं, वो उनके खुद पॉकेट में आ जाएँगे वो करना पैसे। शुरू देखिए, कर दें। गिटार अगर आप क्लास करते हैं गिटार का एक, तो ये मान के चलिए कि 3 महीने में आपको बहुत कुछ आ जाएगा।
और 6 महीना अगर आपने परफेक्ट क्लास कर ली, जैसे गिटार में स्ट्रिंग्स समझना, ये करना, फिर वो अपने से सॉन्ग को कैसे निकालें, तो ये आजकल जो इतना क्रेज हो गया है कि आप यूट्यूब पे एक सर्च करिएगा ऑनलाइन क्लासेस, तो तुरंत वो लिख के आ जाएंगे गिटार के बारे में। आपको ABCD पूरी जानकारी मिल जाएगी उसकी, एक एक चीज की। आप अगर 1 अच्छा, घंटा इसी क्लास बीच करते हैं, मैनुअल गिटार होते हैं, फिर इलेक्ट्रिक गिटार ना होते ना हैं। पहले जो होते हैं वो बिगनर के लिए जो होते हैं वो अकॉस्टिक गिटार होते हैं। इलेक्ट्रिक गिटार प्रोफेशनल जो बजाते हैं उनके लिए होता है। सिखाने के लिए हमको तो अकॉस्टिक गिटार ही चाहिए। क्या प्राइस होती होगी सर इसकी? उसकी 2500 रुपये से स्टार्टिंग होती है और मैंने उसमें कोई देखा रेंज आपके नहीं। शोरूम में बड़े बेहतरीन है सब। हाँ ये जी, ये सब आप ये लोग कहाँ से मंगाते हैं, किस शहर से नहीं, ये तो इंपोर्ट करते हैं? ये हमारे वहाँ जैसे कि कलकत्ता से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, बॉम्बे से भी आते हैं। सारे ब्रांडेड हमारे बॉम्बे की पास। जहाँ तक बात हो रही है, तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बैकग्राउंड जी म्यूजिक तो जी बहुत ही जी। इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनका, हम्म। और सिंगिंग और म्यूजिक तो फिल्म मेकिंग में भी तो। ज़्यादातर हमारे गिटार जो है जैसे कि कलकत्ता वाले बहुत आते हैं, क्योंकि उसकी कीमत होती है 2000, 2500, 3000, 3500 बिगनर के लिए। वो सीखने के लिए बेस्ट होते हैं। अगर आपने वो गिटार की लाइफ भी होती है, ऐसा नहीं कि 3500 रुपये, 3000 रुपये गिटार आपके 1 साल चलेंगे, वो 10 साल चलते हैं। 1 साल तो कंपनी उसकी वारंटी देती है। और 6 महीने आपको इतना अच्छा आ जाएगा कि 7वें महीने पे आप खुद बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर तो दीजिएगा। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आप लोग ये सुन रहे हैं कि समय कितना जल्दी जल्दी बीतता है, तो ज्वाइन कराइए किसी भी इंस्टीट्यूशन में। और हम इंस्टीट्यूशन की लिस्ट आपको अभी हमारे चैनल के एंड में सब नंबर्स वगैरह आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो जस्ट 6 मंथ टाइम आप सीख सकते हैं, आप दूसरे को भी सिखा सकते हैं, एंड आपको क्लैपिंग मिलेगी। बहुत पैसे इसमें हैं। इस क्लासेस में बहुत ही, म्यूजिकल में तो बहुत पैसे हैं। इसमें तो अनगिनत, आप जितने क्लास ले लीजिए। अगर आपके पास एक दिन में 10 बच्चे मिलते हैं तो आज के टाइम में एक बच्चा 5000 रुपये देता है। 50,000 रुपये तो ऐसे ही हो गए। और सबसे अच्छी चीज़ है ना कि ये जो अच्छे खासे नॉलेज वाले स्टूडेंट जो पढ़ने लिखाए के, मैं किसी पर्टिकुलर उस पर नहीं बोलना चाहूँगा, वो स्टेज फियर जो होता है, जो कि एक बहुत ही घबराहट वाली स्टेज आता है, तो ये किसी को माइक दे दिए वो बोल जी। नहीं पाएगा। हाँ सो वंस यू आर इन द म्यूजिक, आई थिंक वो अपने आप खत्म हो जी, जाता होगा। एकदम उनको इस चीज़ का लगता ही नहीं है कि हमारे साथ हो रहा है। वो तो जब भी जहाँ बैठे वहाँ जो है वो तुरंत उनको आने लगेगा। वो 100 की भीड़ हो, 200 की हो, 500 की भीड़ हो, 5000 की, जितने लोगों की हो, उनको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि उनको नॉलेज इस चीज़ की होती है, हुई रहती है। उनको किस चीज़ की डर। चलिए, म्यूजिक का रुझान बढ़ाइए, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, टाइम निकालिए, सिस्टम को समझिए, डिजिटल स्क्रीन पे जाइए, खुद भी पेरेंट्स आप लोग जानकारी लीजिए, एंड